भागलपुर प्रवक्षण पदाधिकारी कांग्रेस के पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी के, और प्रयागराज से आए हैं। क्यों आए हैं मैं इनसे बात करता हूं, लेकिन इससे पहले सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी को, जैसे सीआईडी है, स्पेशल ब्रांच है, उसको देखना चाहिए कि चुनाव का समय है, कौन पदाधिकारी किस पार्टी से आ रहा है, क्या आ रहा है। लेकिन बड़ी बड़ी जांच एजेंसी की लापरवाही लगातार देखी जा रही है। पहले आप बताइए सर, कहां से आप आए हैं? मैं अजीत भारती, एआईसीसी पर्यवेक्षक, दिल्ली से रहने वाला। मैं यूपी प्रयागराज का हूँ। तो कांग्रेस से कैसे आप जुड़ गए? कांग्रेस से कैसे, क्या विचारधारा रही? कांग्रेस की विचारधारा ही देश की विचारधारा है। देश को आजादी कराने से लेकर देश को बनाने सजोने, एक एक चीज देश के जो हित में था वो कांग्रेस की थी। और उस विचारधारा से प्रेरित होकर मैं भी कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। और आपके भागलपुर में जिम्मेदारी मिली है। क्या जिम्मेदारी मिली है? जिम्मेदारी मेरा पर्यवेक्षण का काम है। अपने संगठन को मजबूत करना, संगठन को सक्रिय करना, संगठन को मजबूत करने के, जैसे आप भागलपुर से सिर्फ कांग्रेस की सीट है। जी जी जी। तो संगठन को मजबूत करना हो कांग्रेस को, तो जहां कांग्रेस का रुतबा रहा है वहां सीट बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल। विधानसभा में यहाँ जितनी विधानसभा सीट है, बिल्कुल, एक आप सीट दी, एक के बदले 2 दीजिए। ये बात ऊपर तक जाएगी, केंद्रीय नेतृत्व तक जाएगी, प्रयास तो आपका कांग्रेस का रुतबा पब्लिक में बढ़ेगा। क्या एक ही सीट है तो एक ही विधानसभा के बारे में लोग सोच रहे हैं? नहीं, आपकी बार कांग्रेस जो दिख रहा था, जो धरातल की बात है, वो धरातल की ही बात में भी घूम रहा हूँ, लोगों से संवाद कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मैं अजीत भारती मेरा नाम है। भारती जी कहाँ से पढ़े लिखे हैं? हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्कॉलर रहे हैं, वहाँ से हमने ग्रेजुएट किया है। फिर संस्कृत विश्वविद्यालय से हमने वहाँ से पीजी किया है, बीएड किया हुआ है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय से इतना पढ़े लिखे हैं, पदाधिकारी बन सकते थे, आईएएस आईपीएस बन सकते थे, पॉलिटिक्स में काहे आ गया? पॉलिटिक्स में भी तो जरूरी है। पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फिर तो कैसे चलेगा देश? कितना एज हो रहा है आपका? अरे मैं 40 साल का हूँ। मैट्रिक कब किए? मैं 2000 में हुआ था, 99 में। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, ऑर्डिनेंस में जो है। पिताजी क्या नाम? श्री मणिशंकर भारती जी। माँ का नाम? माँ का नाम श्रीमती मालती देवी जी। मालती देवी ने। जी। पूर्णतः प्रयागराज के आप हैं? पूर्णतः प्रयागराज के हैं। हम पहले इलाहाबाद के थे, लेकिन ये जो सरकार इस समय चल रही है, कारपोरेट सरकार हम कहते हैं, उद्योगपतियों की सरकार, ये नाम बदलने में माहिर है। तो इलाहाबाद का नाम बदल कर, क्यों नहीं? सृजन घोटाला इतना बड़ा घोटाला है, कांग्रेस इस पूरे मामले में चुप है, सबसे बड़ा घोटाला है, और आज तक सीबीआई ये खुलासा नहीं कर पाई है कि ये कितने का घोटाला है। तो आपके राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं, वो बड़े बड़े मामले को उठाते हैं। अभी पटना भी वो आए थे बंदी में, ये आधार कार्ड के मामले में, ये सबसे बड़ा घोटाला, पूरे देश में ऐसा घोटाला कभी नहीं हुआ। तो क्यों कांग्रेस पार्टी चुप है इस पूरे मामले में? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो देश के साथ किसी भी अन्याय में चुप नहीं है। जो भी देश के साथ, मालूम कीजिए कि भागलपुर में सृजन घोटाला हुआ है जी, और यहाँ जिन लोगों से पैसा लिया गया उसके परिवार से मिले कांग्रेस के लोग, पार्टी के लोग, उसके परिवार को सरकार ने पैसा नहीं दिया। जो अपनी बेटी की शादी कराना चाहता था, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसको आज तक पैसा नहीं मिल पाया। उसकी स्थिति क्या है? और जो घोटाला किए वो तो आराम से जी रहे हैं जिंदगी। ये घोटालेबाजों की सरकार ही है। तो इस पर आवाज उठाइएगा, पहुंचाइएगा। हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी हर घोटाले पर आवाज, राहुल गांधी जी सृजन घोटाले पर तो उठाते हैं। अब आज मर्डर हुआ पटना में तो बोल दिए क्राइम कैपिटल बन गया है। इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसके बारे में लोग जानते हैं कि लिखा पढ़ी में दस्तावेज में आ गया, लेकिन राहुल गांधी का आंख उठेगा। सालों में आपके जो विचारधारा उनके पिताजी की थी जी, राजीव गांधी जी का भागलपुर से जमीनी नाता रहा है जी, उसके बाद कांग्रेस सिर्फ भागलपुर सीट आप दे रहे हैं। एक ही सीट क्यों देते हैं भाई? नहीं, अब मौका निकालिए, 2 सीट दीजिए, 3 सीट दीजिए। बात सीटों की है। हमारे जो हम तो पत्कार है, मतलब चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो प्रैक्टिकल बात है। जो लोग चाहता है, कांग्रेस के लोग जो चाहते हैं, तो यहाँ कांग्रेस के आज के वर्कर नहीं है, बहुत पुराने वर्कर आज भी है, और कांग्रेस के एक ऐसे वर्कर है जो कभी किसी पार्टी से नहीं मिलते हैं। कांग्रेस के जो भी सिपाही हैं बहुत 24 कैरेट वाले हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, और वो मेहनत अब जमीन पे दिख रही है। और रही बात सीटों की,
तो हमारे प्रभारी जो है एआईसीसी दिल्ली से जिसको प्रभार दिया गया है, हमारे अल्लावरू जी और शहनवाज जी, सुशील पासी जी, देवेंद्र यादव जी, ये सब प्रभारी भेजे गए हैं और हम गठबंधन के अपने साथियों से वार्ता चल रही है। वार्ता कुछ आप पर निजी में चलाता हूँ, पढ़ाई जी, लिखाई जी, में क्या जी, किस कौन सब्जेक्ट थी आपकी? मैं हिंदी और संस्कृत से ग्रेजुएट हूँ, फिर हिंदी से पीजी हूँ। जाति से क्या छुए? मैं शेड्यूल कास्ट जाति से आता हूँ। एक क्या नाम जाति बताया अपना? भारतीय? अजीत भारतीय, जो पासी जाति होती है यूपी में। हाँ। अब यहाँ तो बिहार में तो बहुत पासी जाति की संख्या है। हाँ हाँ संख्या है बिल्कुल। अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं, बाबू जगलाल चौधरी जी की जयंती भी मनाई कृष्णा मेमोरियल हॉल में। देखिए, पूरे जो बिहार का पासी वहाँ इकट्ठा था और सब कांग्रेस के साथ। जिस समय भागलपुर में दंगा हुआ, जो परिस्थिति में यहाँ राजीव गांधी जी आए, जी, जो स्थिति थी यहाँ आग लगा हुआ था पूरे शहर में, तो वही रोल राहुल गांधी का भी होना चाहिए। भागलपुर से उनका कटाव रहता है, धीरे धीरे दूरी बनी रहती है। उनके पिताजी का बड़ा गहरा लगाव था, उनको आना चाहिए। कांग्रेस का बहुत पुराना गढ़, जैसे बीजेपी का गढ़ ये हो गया। बीजेपी की पार्टी जीत रही थी, लेकिन 3 बार के विधायक आपके अजीत शर्मा है। जी, काम तो ये ठीक कर रहे हैं कोरोना वोरोना में, लेकिन आप सीट जब तक नहीं बढ़ाइएगा। नहीं, सीट का जो मामला है, सीट का जो मसला है, गठबंधन में भी कांग्रेस के हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। महागठबंधन से लाल आरजेडी से आपका है तालमेल रहे? जी 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 जी, एकदम आरजेडी, हम महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको आश्वस्त करते हैं, हम कार्यकर्ता हमारे इतने मेहनती हैं, वर्क कर रहे हैं और जनता की आवाज है। कहाँ जाइएगा अजीत जी? क्या कहाँ जाइएगा अभी इसके बाद? भागलपुर अभी हम बांका होके आए हैं। हाँ। बागा भागलपुर है, अब हो सकता है कि कल हम कहलगांव चलते हैं। कितना जिला प्रभार मिला आपको? अब ये भागलपुर देख रहे हैं हम। हाँ, भागलपुर, सिर्फ भागलपुर की बांका भी? जी, बांका देख रहे थे। बांका भी यहाँ जो है अब तो इस समय प्रेजेंट में आपके सामने भागलपुर तो में क्या काम है प्रवचन पदाधिकारी का? पार्टी को मजबूती प्रदान देना, संगठन को अपने हम बेहतर करें। संगठन में हमारे पूर्व पदाधिकारी हैं, वर्तमान पदाधिकारी हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनसे मिलना जुलना, उनसे उनका अनुभव साझा करना और फिर किस तरीके से बेहतर तरीके से हम विधानसभा में परफॉर्मेंस करें और अपने विधायकों को अच्छी मार्जिन से, एक अंतिम सवाल मैं करता हूं, उनको जिता के और विधानसभा 2500 रुपया माई बहन योजना, ये कांग्रेस का एक बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाओं में बढ़िया संदेश जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? माई बहन योजना एक गारंटी की योजना है। कांग्रेस सरकार अभी जहां जहां भी है और जो भी घोषणाएं की हैं, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, जो भी हमारी सरकार ने घोषणाएं की थी उस पर वो काम कर रही हैं और 100% उस पर खरा उतर रही हैं। जो भी घोषणाएं हैं, ये गारंटी की घोषणा है कि हम सरकार में आते हैं तो हर एक बहन माँ को जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया है माई बहन योजना के तहत, उनको 2500 रुपए उनको दिया जाएगा। ये सम्मान की राशि है, मान योजना है, माई बहन मान योजना, ये उनके सम्मान में। कि नीतीश कुमार को करना चाहिए, 1100 रुपया की है, 2500 करना चाहिए। नीतीश कुमार जी अब उनकी उम्र हो गई है, अब उनको क्या कहें, वो क्या बोलते हैं, आज बोलेंगे कल भूल जाएंगे, परसों क्या कहेंगे। अब तो देखिए। अच्छा, आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी भूल जाते हैं? लगता है कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है? एकदम स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसमें मैं नहीं, पूरा बिहार कहता है। ठीक है, कैसे मानिए? कोई डॉक्टरी रिपोर्ट है किसी के पास में? डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं, उनका जो आदमी इतना सिस्टम चला रहा है, जो स्पीच दे रहा है इतना लंबा चौड़ा, जिसको हराने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि इस बार नीतीश कुमार हारे, चिराग पासवान अलग कुछ बोल रहा है, क्राइम हो रहा है, ये हो रहा है। नीतीश कुमार को हराने के लिए उनका अलायंस पार्टनर जो भारतीय जनता पार्टी है तो खुद ही प्रयास कर रही है। हम तो भाई जीतने के लिए आए हैं, हमको हराने का बहुत किसी को शौक नहीं है। नीतीश कुमार वापस कांग्रेस के साथ आना चाहे? हम तो जीतने के लिए आए हैं, हम पूरे विश्वास से मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ वापस आना चाहे मुख्यमंत्री तो अब वो उनकी मर्जी है। कांग्रेस के अलायंस में थे, कांग्रेस ने उनको कभी नहीं कहा कि आप चले जाओ और कांग्रेस कभी कह भी नहीं रही कि आप चले जाओ। वो उनकी मर्जी है, हाँ, वो अपने मर्जी के मालिक हैं। लेकिन उनका जो अलायंस पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी, उनको खुद हराने में लगा है। अरे आखिर बोल देना मोदी जी, शाह जी या जो भी बीजेपी के लीडर हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है नीतीश कुमार जी होंगे। इनकी देखिए कहावत है कि जो जिसका जितना विरोध होता है वो आदमी उतनी मजबूती से उभरता है, ये कहावत चलता है, क्या सच्चाई है? तो वही तो है कांग्रेस को पूरी देश की, अब आप मीडिया से हैं, एक मीडिया में एक नया आयाम भी जुड़ गया। मीडिया
फाड़ में हो गई। कैसे? एक मीडिया है जो सच्चा मीडिया है, आप हैं जो दिखा रहे हैं, जनता की आवाज बन रहे हैं। एक गोदी मीडिया है, इतना बड़ा घोटाला हुआ, कभी किसी चैनल ने उस घोटाले को लाया प्रकाश में? कभी नहीं लाया। ये मीडिया का काम होता है, मीडिया चौथा स्तंभ होता है, ये आपको उठाना चाहिए। आप तो जनता के पत्रकार हैं, किसी सरकार के पत्रकार तो हैं नहीं। अच्छा अजीत भाई, अंतिम अपना परिचय दीजिए, लंबा वीडियो हो जाएगा। जी, मैं अजीत भारती, हाँ। AICC ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक लगा हूं भागलपुर में, प्रयागराज का रहने वाला हूं, और कांग्रेस की सरकार बनाना है, उसके लिए जो भी मेहनत होगी, जितने भी घंटे देना होगा, उसके लिए हम तत्पर हैं। हमारे कार्यकर्ता और हम मिलके बेहतर काम करेंगे। नौजवान व्यक्ति है अजीत भारती जी, और धरातल पर किस तरह कांग्रेस का संगठन मजबूत हो, और नवयुवक है, इनमें चाहत है कि कांग्रेस पूरे देश में ज्यादा बढ़े, और प्रयागराज से आकर भागलपुर में कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने का इनका एक प्रयास, एक सफल प्रयास ही होगा। क्योंकि कौन उतना प्रयाग यूपी से या बिहार आना, बिहार के भी किसी व्यक्ति को दिया जा सकता था, लेकिन नवयुवक है और इन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, बेहतर पढ़ाई लिखाई की है, संस्कृत भी से भी पढ़ाई लिखाई की है। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं आम लोग भी प्रभावित है। लेकिन आगे क्या स्थिति रहती है तो आइए आने वाले विधानसभा चुनाव मालूम पड़ेगा। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरगी। संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा पर चर्चा प्लस फील्ड में जाकर अपने आने वाले प्रत्याशी किसी भी तरह से जीतेगा उसके लिए आए हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं अजीत भारती, AICC पर्यवेक्षक भागलपुर नियुक्त हुआ हूँ, और भागलपुर इस समय मेरा कर्म क्षेत्र है, जो मैं जगह जगह जाके लोगों से संवाद करके, अपने संगठन के लोगों से संवाद करके, उनको साथ ले जाके मेहनत कर रहा हूँ। किसी भी हाल में महागठबंधन की सरकार बनानी है, उसके लिए जो भी मेहनत समय चाहिए वो पूरी तरह से तन्मयता से लगा दिया। किस तरह की तैयारी चल रही है जो जीत हासिल है? किस तरह तैयारी हमारी जो योजनाएं हैं, अभी माई बहन मान योजना के तहत हम लोगों ने गांव-गांव जाके घर घर माताओं से, बहनों से मिलके रजिस्ट्रेशन कराया। सरकार आएगी, उनको 2500 रुपये महीने के हिसाब से सम्मान राशि, हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हमारे और मैनिफेस्टो आने हैं, जिनके तहत बिहार कैसे समृद्ध हो सके, खुशहाल हो सके, उस पर कांग्रेस और गठबंधन काम करेगा। इसी को लेके, क्योंकि इस समय का जो वक्त है वो क्राइसिस का है, महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, आप कह लीजिए कि जितने भी अनलीगल काम हैं वो इस समय फल फूल रहे हैं। उसको किस तरीके से ब्रेक लगे, जनता उस मुद्दे पर हमारे साथ आ रही है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है। पुनरीक्षण में आपके वोटर कहाँ तक प्रभावित होंगे? पुनरीक्षण ये डरी हुई सरकार है। अभी जिस चीज से, जिसमें आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, जिन जिन चीजों से हमारे प्रधानमंत्री। प्रयागराज में कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजीत भारती पहुंचे भागलपुर। कांग्रेस पार्टी को संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। इससे पहले पर्यवेक्षक अजीत भारती बांका में भी कांग्रेस के नेताओं के साथ किया महत्वपूर्ण बैठक। एक साधारण परिवार से आते हैं अजीत भारती। अजीत भारती बचपन से ही कर रहे हैं संघर्ष। कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक अजीत भारती ने उच्च स्तर की शिक्षा अलग अलग राज्यों से की है। कांग्रेस के कई नेताओं ने पर्यवेक्षक अजीत भारती का फूल किया गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजीत भारती बचपन से ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से थे प्रभावित। कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजीत भारती ने बांका में कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर सीधे भागलपुर पहुंचे। इससे पहले बांका में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने नेताओं के साथ बैठक की है। भागलपुर कांग्रेस के विपिन बिहारी, जाकिर हुसैन, कई अन्य नेताओं ने फूल और बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं पर्यवेक्षक ने बताया कि हम भागलपुर और बांका जिला में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को आए हुए हैं। भागलपुर के परिसदन पहुंचे
और बारी बारी से सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर सभी कार्यकर्ताओं के मंतव्य को सुना और कांग्रेस पार्टी को किस तरह मजबूत करना है उस पर विचार विमर्श कर क्षेत्र में दौरा करने की भी बात कही। कांग्रेस के विपिन बिहारी, जाकिर हुसैन, कई अन्य नेताओं ने फूल और बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं पर्यवेक्षक अजीत भारती ने बताया कि मूल रूप से हम प्रयागराज के रहने वाले हैं और बचपन से ही कांग्रेस पार्टी से प्रभावित हैं। विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहती है ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन मात्र 40 वर्ष की उम्र के अजीत भारती ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी जो भावना है और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी तरफ से हर एक प्रयास कर रही हैं, उनका प्रयास आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को उच्च शिखर पर ले जाने में कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है।